नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने फेसबुक पेज पे या अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। नीचे कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आज एक जो है ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो कि अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिस पे अभी झारखंड में भी एक तरह से कहिए घमासान मचा हुआ है और बिहार के लड़कों के अंदर भी जो है, जो स्टूडेंट्स हैं खास करके जो सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक तरह से कहिए कि भूचाल आ रहा है। इसका ये कारण है कि झारखंड सरकार वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं झारखंड में, तो उनके लिए स्थानीय नीति लाई हुई है, जो कि कोई भी स्टेट का वहाँ पे लड़का फॉर्म नहीं भर सकता है। लेकिन बिहार सरकार में बिहार में कोई भी कहीं से आकर के यहाँ पे आपका फॉर्म भर सकता है। वो अपना फॉर्म भर सकता है, उसके बाद एग्ज़ाम दे सकता है, टॉप भी कर सकता है या फेल भी हो सकता है, जो भी है मतलब वो एग्ज़ाम दे सकता है, नौकरी भी ले सकता है, पूरा 60 साल जो है अपना जीवन यहाँ गुजार भी सकता है। लेकिन वही जब आप झारखंड में जाते हैं, वहाँ पे आपको फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाता है। आपको बता दें कि 2015 में एक फॉर्म झारखंड सचिवालय का आया था। उस पे हम लोग 3-4 लड़के थे, हमारा दोस्त भी था 3-4, वो सभी लोग भरे भी और एग्ज़ाम भी निकाले। मेंस का एग्ज़ाम देने का जब टाइम आया तो उस समय एग्ज़ाम किसी कारणवश कैंसिल हो गया। जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर से वो फॉर्म भराया गया। फिर से फॉर्म भराने के बाद जो है फिर एग्ज़ाम लिया गया, और फिर उसके बाद जब तब तक सरकार चेंज हो गया। सरकार चेंज होने के बाद जो है उसके बाद उसमें क्या हुआ कि आपको स्थानीय नीति ला दिया गया, जिसके कारण से जितना लड़का जो बिहार से फॉर्म भरे हुए था वो सब जो है कैंसिल हो गया। केवल जो झारखंड का जो लड़का था, जो स्थानीय नीति के अंतर्गत जो आता था, जो जैसे वहाँ के 10th भी जो है झारखंड का होना चाहिए, ऐसा कुछ नियम जो है लगाया गया, जिसके कारण से जो है बिहार के जो जितने सारे लड़के थे वे बाहर हो गए। तो अभी तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार के ऊपर मेरा जो है पैसा जो बकाया है, राशि अभी भी है, क्योंकि उसमें फॉर्म भरने में ऑलमोस्ट 400 या 500 के करीब पैसा लगा था, जो अभी उनके ऊपर मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि कर्ज है। और दूसरा चीज़ कि आज से 2-3 दिन पहले बिहार जुडिशियरी का एक रिज़ल्ट आया था, जिसमें झारखंड की एक लड़की है जो कि टॉप की है। बहुत अच्छी बात है और टॉप करना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए उसको बधाई, शुभकामना। लेकिन यहाँ पे अब दूसरा आता है। उसी को लेकर के हम एक कल पोस्ट किए थे ये कि झारखंड के लड़के जो है बिहार में आके तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बिहार के लड़के झारखंड में, मतलब बिहार के लड़के फॉर्म भी भर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, 60 साल कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ के लड़के वहाँ पे जा कर के फॉर्म तक नहीं भर सकते हैं। इसी को लेकर के तो कुछ लड़के हमसे नाराज़गी जताए। नाराज़गी ये था उनका कि आप जो है 1932 के खतियान से आपको दिक्कत है। अरे भैया, झारखंड में मेरा ना 1 इंच ज़मीन है, ना झारखंड में मेरा कारोबार है, ना झारखंड में मेरा कुछ नहीं है। तो तुम 1932 का खतियान लागू करवाओ या 1857 का लागू करवाओ, उससे हमको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ये बिहार के सिटीजन होने के नाते फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट होने के नाते अगर हम बोले तो फ़र्क तब पड़ता है जब आप वहाँ से आकर के यहाँ तो जॉब ले लेते हैं, लेकिन यहाँ के लड़के, यहाँ के खास करके जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, वे जब वहाँ पे जाते हैं तो आप फॉर्म भी वहाँ पे भरने नहीं देते हैं। वहाँ की सरकार फॉर्म भी भरने का अलाउ नहीं करती है। तो ये मेरा नाराज़गी झारखंड सरकार से फ़िलहाल नहीं है। मेरा नाराज़गी जो है बिहार सरकार से है, अपने सरकार से है। जो यहाँ का जो 11 से 12 करोड़ लमसम ऑलमोस्ट यहाँ का जो जनसंख्या है, बिहार का पॉपुलेशन वो 13 करोड़ के अप्रॉक्स है। तो यहाँ 13 करोड़ का जो सरकार है, 13 करोड़ का जो संभालने वाली सरकार है अभी बिहार गवर्नमेंट में, उनको एक पॉलिसी लाना चाहिए, एक स्थानीय नीति जो है लाना चाहिए, जिसको जो है जिसमें इनको पहले प्रायोरिटी जो है बिहार के लोगों को दे, फिर बाद में जो है किसी और स्टेट को। तो इसमें नाराज़गी हमको जो है अपने राज्य के सरकार से है, जिसको हमने चुना है, हमने जो है जिसको वोट दे कर के सरकार में स्थापित किया है कि आप जो है मेरे लिए पॉलिसी मेकिंग कीजिए।
ये नहीं कि हम लोग झारखंड सरकार को इलेक्ट नहीं किए हुए हैं, इसलिए झारखंड सरकार पे मेरा बोलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते जो है, एक वैसे देखिए देश के रूप में अगर हम देखें, जैसे प्रधानमंत्री जो हमेशा जो है बोलते हैं एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक जीएसटी, एक देश एक वोटर कार्ड, एक देश एक, मतलब सारा कुछ जो है एक देश एक संविधान की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरह के, जैसे आप जब और भी स्टेट में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, वहाँ भी एक स्थानीय नीति लागू है। आप दूसरे स्टेट में जैसे हिमाचल में जाते हैं, वहाँ भी स्थानीय नीति लागू है। असम में जाते हैं, वहाँ भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कोलकाता में जाते हैं, उधर भी वही स्थिति लागू है, ये नीति लागू है। केवल आपको जो है बिहार है, यूपी है, इधर आपको छत्तीसगढ़ है, ये सब जगह पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात रहा मुद्दा कि ये लड़का जो है हमको बोला कि आप 1932 का जो खतियान है उसका जो है विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, मेरा विरोध 1932 के खतियान का नहीं है। मेरा विरोध ये है कि जब हमने जिस फॉर्म को फिल किया झारखंड गवर्नमेंट में, वो जब आप नियम चेंज करते हैं तो जब नोटिफिकेशन लाते हैं, पहला जब नोटिफिकेशन आता है, पहले विज्ञापन जो आता है किसी वैकेंसी का, उसी में सारा चीज़ जिक्र होता है कि हाँ क्या होना चाहिए आगे, क्या नहीं होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। लेकिन जब एक बार वैकेंसी जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, पीटी का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद कोई नियम कानून चेंज नहीं होता है। लेकिन वहाँ की सरकार ने ऐसा किया हुआ है, झारखंड में खास करके बता रहे हैं। तो लोगों का कहना है, वहाँ के लड़कों का कहना है जो मेरे साथ पढ़ा हुआ है कि तुमको जो है 1932 के खतियान से दिक्कत है, कि तुम जो है इस पे जो है बोलना जो है मतलब उनको उनके कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कंडीशन जो है, ऐसा जो सिचुएशन है, ऐसा जो सिनारियो है वो चलता रहे। यहाँ के लड़के वहाँ ना जाए, वहाँ के लड़के सिर्फ यहाँ आए। तो दोस्तों, ऐसा ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आपको जितना दिन चल रहा है उतना दिन चल रहा है।